हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का और एग्जाम्पल क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 12 से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्लास 10 मैथ्स का हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है एक सर्कल का और वो सर्कल का रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो जो एंगल क्रिएट कर रहा है कितना एंगल दैट इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोग को डायग्राम बना के सिखाऊं तो कुछ ऐसा है दैट इज सपोज ये सर्कल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया दैट इज एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है दैट इज यहाँ पे एक कोड रो है, ये हो गया कोड। अब ये जो रेडियस दिया है सेंटर से दैट इज ओ सेंटर से ये जो रेडियस है ये आपको गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज रेडियस क्या होता है सर्कल में सभी जगह सेम होता है, तो 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे नंबर 1 दैट इज माइनर सेगमेंट। तो मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में भी माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट हम लोग को दैट इज ये इतना पार्ट जो है ये हम लोग को फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो जो गिवन हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन करेंगे रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर इक्वल टू कितना दिया दैट इज 9 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितना दिया दैट इज एंगल थीटा हम लोग को कितना दिया दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं दैट इज माइनर सेगमेंट निकालता हूं। तो हम लोग जानते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था दैट इज अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से ये हमारा क्या होता है सेक्टर होता है, ठीक है। ये टोटल जो होता है ये क्या होता है दैट इज सेक्टर। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से और ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करूंगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था, ठीक है। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, जब एंगल 90 डिग्री थे तब आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या लगाना है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके बाद मैं सारा वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे। थीटा का वैल्यू कितना है दैट इज 90, तो यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री और नीचे कितना है 360 डिग्री इंटू अब पाई का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना दैट इज 10 इंटू 10, फिर माइनस हाफ का हाफ इंटू अब बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 10 दिया है और हाइट कितना दिया दैट इज 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 1 जा 9 9 4 जा 36 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/4 आ गया इंटू अब इसको मैं पॉइंट से हटाता हूं तो कितना आएगा 314 बाई दैट इज 100, ठीक है, इंटू और ये 10 10 का कितना हो गया 100 माइनस अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 825 का कितना हो जाएगा दैट इज 10, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा दैट इज 5 10 जा 50। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 7 जा 28 9 30 4 7 28, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 4 7 जा कितना होता है 28, 28 29 30 31। तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल ना करके पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 314 314 हो जाएगा, और नीचे कितना है दैट इज 4, फिर माइनस ये कितना है 50 का 50। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो 314 को मैं दैट इज 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 7 जा कितना होता है 28। अब इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 3 34, ठीक है। अब यहाँ पे 4 8 जा कितना होता है 32, फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस करने से 2 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट देंगे 0 आएगा, और 4 5 जा कितना होगा दैट इज 20, ठीक है। तो दैट इज 78.5 आ गया, 78.5 माइनस ये 50 का 50। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 78.5 माइनस 50 करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5, यहाँ पे 8 यहाँ पे 2, दैट इज 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, तो मैं क्या करूंगा, ये टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ दैट इज माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं, अगर ये आपका माइनर सेगमेंट है तो ये जो टोटल है ये आपका क्या है मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से मैं माइनर सेगमेंट को काट के निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 यहाँ पे करता हूं, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने क्या किया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस किया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का वैल्यू कितना दिया 28.5, तो यहाँ पे क्या होगा 28.5 होगा। अब पाई का वैल्यू कितना दिया 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया देखिए दैट इज 10, तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10 इंटू 10 माइनस 28.5। तो यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट से हटाएंगे, तो 314 बाई कितना होगा 100, और इंटू 10 10 जा 100 हो जाएगा माइनस 28.5। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो क्या बचा 314 माइनस 28.5, ठीक है। तो 314 में से मैंने 28.5 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देके 0 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इधर से 1 दिया तो 10 में से 5 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, इधर से 1 लेता हूँ तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 इट बिकम 5, ठीक है। और यहाँ पे 0 बचा तो इधर से 1 लेता हूँ 10 10 में से दैट इज 2 दैट इज 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया दैट इज 285.5 दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।